अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मेरे पास ये बुक 3 का यानी D3 का अपडेटेड 7th एडिशन न्यू एडिशन मौजूद है। तो मैंने इस न्यू एडिशन के इस चैप्टर नंबर 1 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप अपने क्वेश्चंस को सजेशंस को इसी फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसके सारे पार्ट्स को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने ए से लेकर एफ तक ये जो पार्ट्स गिवन है इनमें जितने भी नंबर्स आपको गिवन है इन सबको राउंड ऑफ करके दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। टू दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन द ब्रैकेट्स, और इन नंबर्स को जो कि आपको इधर डिफरेंट पार्ट्स की सूरत में गिवन है इनको आपने राउंड ऑफ करना है उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो आगे ब्रैकेट्स में मेंशन कर दिए गए हैं। जिस तरह आप ए पार्ट में देखें लिखा हुआ है 728 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2s.f, यानी s.f का मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इस पहले वाले नंबर को आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। इसी तरीके से आप बी पार्ट को देखें, ये डेसिमल वाला केस है, यहाँ पे लिखा हुआ है 503.88, तो आपने इस नंबर को भी आगे लिखा हुआ है 4s.f यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। इन तमाम पार्ट्स में जो नंबर दिए हुए हैं आपने इनको उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके दिखाना है जो आगे ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर ए लिख लिया है। तो पार्ट नंबर ए है 728। आपने इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। s.f का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब भी किसी नंबर को आपने किसी खास सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना हो, इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने का तरीका क्या होता है। वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाए हुए हैं सारे रूल्स, और इधर भी मैं उसको शॉर्टली साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा, लेकिन आपको वो अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको जो भी नंबर दिया गया है किसी खास सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने के लिए आप उसको लिख लें। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये है 728, ये मैंने नंबर लिख लिया। अब आपने इन जो भी नंबर आए उसको लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करना है। यानी आप इस नंबर में देखें तो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 7, यानी पहला डिजिट 7 है। आपने इस बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो डिजिट होगा उधर से स्टार्ट करना है और देखना शुरू करना है कि कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा और कौन सा नहीं कहलाएगा। लेफ्ट साइड से काउंट तब तक करते रहना है जब तक कि आपके ब्रैकेट्स में गिवन सिग्निफिकेंट फिगर तक आप नहीं पहुँच जाते। जिस तरह यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने लेफ्ट से काउंट करना शुरू करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जहां तक पूरे हो जाएंगे वहां पर स्टॉप कर देना है, वहां पे एक तरह की ब्रेक लगा लेनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट पे डिजिट लिखा हुआ है वो है 7, और आपको रूल्स के मुताबिक पता है कि कोई भी डिजिट जो कि नॉन जीरो हो, जीरो के अलावा हो, उसको सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। तो पहला डिजिट तो ये माना जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे। तो देखें एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगला आप डिजिट देखें वो है 2, ये भी नॉन जीरो डिजिट है। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक 7 की तरह ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसलिए इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया। तो देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना था, तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंच चुके हैं। जब आप उस जगह पर उस पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां पे आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए हैं ब्रैकेट्स के मुताबिक, तो उसका जो नेक्स्ट डिजिट है उस पर आपने इस तरीके से सर्कल लगा लेना है। अब ये डिजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डिजिट देखें ये 8 है, तो अगर सर्कल किया हुआ डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना है। अगर 5 से छोटा हो तो लास्ट वाले डिजिट में कोई भी नंबर ऐड नहीं करना, वैसे का वैसे ही उसको लिख देना है। तो क्योंकि हमारा सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से बड़ा है तो इस 2 में क्या ऐड कर देंगे 1। तो ये क्या नंबर बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 7। 2 + 1 कितना होता है 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर था, इस 8 की जगह पे भी आपको कोई ना कोई नंबर लगाना पड़ेगा। तो उस नंबर को हम बोलते हैं प्लेस होल्डर वैल्यू, यानी इसकी जगह पे एक प्लेस होल्डर वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। तो जब भी ऐसा होल नंबर का केस हो, आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया हो और इस डिजिट की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक खत्म हो जाते थे, जिसको आपने राउंड ऑफ करके 3 बना लिया है, तो इसकी जगह पे आपने हमेशा प्लेस होल्डर के तौर पे 0 लगाना है। तो ये इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। ये 0 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट जस्ट 7 और 3 ही काउंट होंगे, लेकिन लिखने में इसको यहाँ पर जरूर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और आपको रूल नंबर 5 पता होना चाहिए कि कोई भी होल नंबर हो, जिस तरह 730 एक होल नंबर है, उसका लास्ट वाला 0 जो होता है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं
और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर वो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक जस्ट 7 3 तक ही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसके आगे मेंशन कर दीजिएगा कि ये जो आपने लिखा है आंसर ये कहाँ तक है, ये अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपने राउंड ऑफ किया है। और अगेन इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, ये सिग्निफिकेंट नहीं है रूल नंबर 5 के मुताबिक, क्योंकि ये होल नंबर का केस है और लास्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर पहले से मेंशन है तो उसके मुताबिक ये नहीं है, जस्ट प्लेस होल्डर के तौर पे इसको लिख देना है। तो ये हो गया इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 503.88। तो ये होल नंबर नहीं है, यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, तो आपको वो वाले रूल्स देखने पड़ेंगे जो मैंने आपको डेसिमल से रिलेटेड बताए थे कि डेसिमल वाले केसेस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पहचानते हैं, वो मैं यहाँ पे साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा। तो आपने इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप इस कंप्लीट नंबर को, इसके सारे डिजिट्स को नीचे इस तरह लिख लें। तो ये है 503.88, ठीक है। और आपने बिल्कुल लेफ्ट से शुरू करना है, तो आप बिल्कुल लेफ्ट पे देखें पहला डिजिट क्या लिखा हुआ है 5। तो आपने पहले इस नंबर को चेक करना है, इस डिजिट को चेक करना है कि ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं। तो आपको बता चुका हूँ ए वाले पार्ट में कि ऐसे तमाम डिजिट्स जो कि नॉन जीरो हो, नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, जीरो के अलावा हो, उनको सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर माना जाएगा। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो ये हमारा हो गया पहला सिग्निफिकेंट फिगर। आगे देखिए 0 आ रहा है। अब 0 के केस में आपको रूल नंबर 2 पता होना चाहिए। रूल नंबर 2 ये कहता था कि अगर आपके पास किसी भी नंबर में 0 आ जाए और वो 0 ऐसी जगह पे लिखा हो कि उसके राइट और लेफ्ट दोनों ही नॉन जीरो डिजिट हो, जिस तरह आप देख सकते हैं इसके राइट पे भी एक नॉन जीरो डिजिट है जो कि 3 है, जो कि 0 नहीं है, और इसके लेफ्ट साइड पे भी एक नॉन जीरो डिजिट है, यानी वो भी 0 नहीं है, वो 5 है। तो अगर कोई 0 दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा हो तो उसको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे माना जाता है। तो ये वाला नंबर भी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे माना जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा 3 तो बनेगा ही बनेगा, आपको बता दिया रूल नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो 3 नॉन जीरो है, तो ये हो गया तीसरा। तो देखिए 3 हो गए, 1 2 3, हमें कहाँ तक जाना है, हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। तो चौथा डेसिमल के बाद है वो है 8, ये भी नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। ये जब आप उस वैल्यू तक पहुँच जाएं जो आपको डिमांड की गई थी, ब्रैकेट्स में मेंशन थी, ब्रैकेट्स में था 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने राउंड ऑफ करना है। तो देखें पहला डिजिट 5, दूसरा 0, तीसरा 3 और चौथा सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहाँ तक पहुँच गए। तो उसके राइट वाले डिजिट को आपने देखना है और उस पर आपने सर्कल इस तरह बना देना है। अब जिस पे आपने सर्कल बनाया होगा, अगर वो डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो लास्ट वाले डिजिट में 1 प्लस कर देना है, अदरवाइज आपने उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है, यानी कोई चेंज नहीं लेके आनी। क्योंकि सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से बड़ा है तो इस 8 में 1 प्लस कर देंगे, यानी ये 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा 503.8 में प्लस 1 कर दें, वो हो जाएगा 9। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ए पार्ट की तरह आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर वैल्यू के तौर पे 0 नहीं लगाना, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व है। तो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं कि जब आपके पास कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे डेसिमल इन्वॉल्व हो, तो डेसिमल के अंदर अगर आप देखें पहला नॉन जीरो डिजिट कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है। तो डेसिमल वाले केसेस में पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरोज आते हैं उसके आगे वो सारे सिग्निफिकेंट काउंट हो जाते हैं। तो अगर आपने 8 की जगह पर 0 लगा दिया तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लिया जाएगा और वो टोटल कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 और वो 0 मिलाकर 5, जो कि इसके टोटली ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमें तो जस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक चीज़ों को राउंड ऑफ करके दिखाना था। तो इसलिए डेसिमल वाले केस में एहतियात करनी है, यहाँ पे 8 की जगह पे आपने 0 प्लेस नहीं करना, क्योंकि यही 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ प्रॉपर हो चुका है, 1 2 3 एंड 4। तो इसके आगे आपने मेंशन कर देना है या आपने कहाँ तक इसको राउंड ऑफ कर लिया, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हो गया इसके पार्ट नंबर बी का आंसर। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी नज़र आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास नंबर मेंशन्ड है 0.00300185 और इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो सबसे पहला टास्क, सबसे पहला काम वही होगा जो पिछले पार्ट्स में किया। आप इस कंप्लीट नंबर को तमाम डिजिट समेत नीचे लिख लें। तो मैं लिख रहा हूँ 0.00 यानी 0030185। अब आपने लेफ्ट साइड से देखना है, बिल्कुल लेफ्ट साइड से शुरू करना है। तो आप इस नंबर के लेफ्ट साइड पे देखें तो 0 लिखा हुआ है, यहाँ से आपने देखना शुरू करना है कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा और कौन सा नहीं। तो 0 है,
तो याद रखें आप कि जब भी आपके पास ऐसा नंबर हो जहाँ पे डेसिमल इन्वॉल्व हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, तो हमारे पास रूल है कि डेसिमल वाले नंबर्स के केस में आपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढना है कि इस पूरे नंबर में पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पर है। तो अगर आप देखें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, यानी वो डिजिट जो कि ज़ीरो नहीं है वो 3 है सबसे पहला। तो डेसिमल वाले केस में अगर आपको पहला नॉन ज़ीरो डिजिट मिल जाए, उसके बाद आप देखें कि जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो कहीं लेफ़्ट पे तो नहीं। तो अगर आप देखें इस 3 नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट पे ही ये सारे ज़ीरोज़ हैं, ये वाला भी और ये डेसिमल से पहले वाला भी। तो डेसिमल के केस में वो तमाम ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हों, ठीक है, बिफोर यानी पहले आ रहे हो, उनको सिग्निफिकेंट फिगर माना नहीं जाता। यानी ना तो ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, ना ही ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर है, और ना ही ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये पहले तीनों ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा रूल्स के मुताबिक, डेसिमल वाले रूल्स के मुताबिक, ठीक है। अब कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे 3 से, क्योंकि 3 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और नॉन ज़ीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे माना जाता है। अब देखिए 0 आ गया। अब इधर दो चीज़ें हैं, इधर आप दोनों चीज़ें समझें, क्योंकि ये डेसिमल वाला केस है। तो डेसिमल वाले केस में हमारे पास एक और रूल मौजूद था। वो रूल ये कहता था कि आपको जब नॉन ज़ीरो डिजिट मिल जाए, जिस तरह हमें मिल गया पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 3, तो उसके आगे जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे डेसिमल केस के अंदर वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी ये वाला ज़ीरो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट होगा। एक तो ये बात भी है। दूसरी बात आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं डिफरेंट रूल के मुताबिक, ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आ रहा है। तो जब भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान ज़ीरो आ रहा हो तब भी वो सिग्निफिकेंट होता ही है। तो दोनों केसेस के लिहाज से ज़ीरो सिग्निफिकेंट बनता ही है। तो इसलिए इस ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मानेंगे। ये सेकंड हो गया। 1 पहले ही सी नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये तो माना ही जाएगा, लाजमी बात है सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे। ये थर्ड हो गया। और आखिरी में ये फोर्थ वाली प्लेस पे 8 है, ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ तक 4 पूरे हो गए ब्रैकेट के मुताबिक। अब जो नेक्स्ट डिजिट होगा राइट साइड पे हमेशा उसको आपने सर्कल कर लेना है। तो आपको मैंने बताया हुआ है अगर सर्कल किया हुआ डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो लास्ट वाले डिजिट में 1 प्लस कर देना है, क्योंकि ये 5 है तो इसका मतलब है इस 8 में 1 प्लस कर देना है, तो ये 9 बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.00301 और 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस 5 की जगह पे आपने प्लेस होल्डर के तौर पे 0 नहीं लिखना, क्योंकि डेसिमल वाले केसेस के अंदर, डेसिमल वाले रूल्स के मुताबिक अगर आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कोई 0 आ रहा हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। तो ये एक डेसिमल वाला केस है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, तो अगर आप इस 5 की जगह पे 0 लगा देंगे जिस तरह ए पार्ट में लगाया था आपने, तो यहाँ पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके 0 लगाने की वजह से वो सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। और ये कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4, 4 पहले से ही हैं और 0 लगा के वो 5 पूरे हो जाएंगे, यानी 5 बन जाएंगे। तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना मेंशन था। तो इसलिए ऐसी प्लेस वैल्यूज़ आपने नहीं लगानी जो आपके इस क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर रही हो या ब्रैकेट्स में लिखी हुई जो चीज़ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रही हो। तो इसका आंसर जस्ट यहाँ तक ही हम कोड करेंगे, प्लेस वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे डेसिमल रूल्स के मुताबिक। तो इसलिए आगे आप लिख देंगे जस्ट कि जो आपने आंसर कोड किया है ये अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने कोड किया है राउंड ऑफ करके। तो ये हो गया इसका सी पार्ट। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी नज़र आ रहा है। तो जो पार्ट नंबर डी है इसके 2 पार्ट्स हैं। आपने इस पूरे नंबर को पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से राउंड ऑफ करके दिखाना है और फिर दोबारा से 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से। तो क्या करेंगे, पहले इस पूरे नंबर को लिख लेंगे। तो मैंने लिख लिया 6396 और फिर से जिस तरह पिछले पार्ट्स में किया बिल्कुल लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे आप देखें तो पहला डिजिट 6 लिखा हुआ है, तो क्या इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे या नहीं? तो बिल्कुल कहेंगे, आपको बता चुका हूँ। अगर आपके पास ऐसा डिजिट मौजूद हो जो कि नॉन ज़ीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 6। आगे आप देखें क्या लिखा हुआ है 3, तो ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, 0 के अलावा है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो ये हो गया दूसरा। तो देखें 2 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए। हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जस्ट यहाँ तक ही चाहिए थे। जब आप वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे तो उसका जो नेक्स्ट डिजिट है उस पर आपने इस तरह सर्कल बना लेना है। अब इस सर्कल किए हुए डिजिट को देख रहे हैं, अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना है। अगर ये 5 से छोटा होगा तो लास्ट वाले डिजिट को वैसे का वैसे ही छोड़ देना है। क्योंकि ये सर्कल किया हुआ डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है, तो ये जो लास्ट डिजिट है इसका पीछे वाला 3, इसमें 1 प्लस करना है, यानी ये 4 बन जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 6, 3 + 1 4। अब ये दोनों नंबर्स का क्या करें, 9 का भी और 6 का भी, क्योंकि ये होल नंबर का केस है। तो होल नंबर के केस में आप क्या क्या करेंगे, इनकी जगह पे प्लेस होल्डर वैल्यू लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपने पार्ट नंबर ए में लगाया था। तो इस 9 की जगह पे क्या आ जाएगा
0 और इस 6 की जगह पे भी प्लेस होल्डर वैल्यू लगानी पड़ती है, हमेशा क्या लग देंगे 0। अब याद रहे ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट पहले 2 ही हैं, लेकिन इनको प्लेस होल्डर के तौर पे लिखना लाजमी है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और रूल नंबर 5 यही कहता है कि कोई होल नंबर हो, जिस तरह ये होल नंबर है, उसके आखिरी वाले जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, और यहाँ पे वो नहीं होंगे इसलिए क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए थे, वो 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इसके आगे मेंशन ज़रूर कर देंगे कि ये आपके पास क्या है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आपने कोट किया है, और जो लास्ट वाले दोनों जीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, रूल नंबर 5 के मुताबिक, आखिरी रूल के मुताबिक, नॉट सिग्निफिकेंट। तो क्योंकि ये नहीं भी हो सकते तो इनको मेंशन कर दिया जाता है प्लेस होल्डर के तौर पे, बाकी कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है यहाँ पर। तो रूल नंबर 5 इससे एग्जैक्टली फिट इन हो जाता है। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर लिया, अब कर लेते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए भी सेम रूल्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। आप क्या करेंगे, इस नंबर को दोबारा से लिख लेंगे, आप लिख लें 6396 और फिर से लेफ्ट से स्टार्ट करें। अब आपको पता ही है सबसे लेफ्ट पे 6 लिखा हुआ है, ये एक नॉन जीरो डिजिट है तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मानेंगे, पहला डिजिट हो जाएगा। 3 भी नॉन जीरो है, मानेंगे, दूसरा डिजिट हो जाएगा। 9 भी नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर को तौर पे मानेंगे तो तीसरा हो जाएगा। यहाँ तक 3 पूरे हो गए क्योंकि क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही करने को कहा है। जब आपके पास वहाँ तक आप पहुँच जाए जहाँ तक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो उसका जो नेक्स्ट डिजिट है उस पर आप सर्कल बना लें, जिस तरह मैंने बना लिया। अब इस सर्कल किए हुए डिजिट को देखना है, अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले में 1 ऐड कर देंगे, अगर ये 5 से छोटा हुआ तो लास्ट वाले डिजिट को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से बड़ा है 6, तो इसका मतलब इस 9 में 1 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का 10 हो जाएगा। तो ये जो 9 वाले केस होते हैं ना, इनमें आपने ख्याल रखना है क्योंकि 9 को जब 10 बोलते करते हैं ना तो अक्सर औकात उसके जो पिछले डिजिट्स होते हैं उनमें चेंज आता है। जिस तरह आप इसको इस तरह समझ लें, जस्ट समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि इस 9 में जब आप 1 प्लस कर रहे हैं तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, तो बेसिकली ये 639, तो इस 9 में अगर आप 1 प्लस कर दें, इस लास्ट वाले 9 में 1 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 10 और यहाँ पे आपको 1 एक तरह का कैरी करना पड़ेगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसका मतलब इसके पहले तीनों डिजिट्स क्या बन जाएंगे 640। और वैसे भी बड़ी आम सी बात है कि 39 में 1 ऐड करें तो वो 640 हो जाएगा, यानी 640 हो जाएगा, ठीक है, 39 में 40 बनने की वजह से। तो आप इसको लिखेंगे 640। आपने +9 में ही किया है लेकिन वो 10 हुआ तो वो 1 3 में ऐड होके 4 हो गया। और इस नंबर की जगह पे फिर से आपको प्लेस होल्डर के तौर पे 0 लगाना पड़ेगा। तो होल नंबर के जो केस होते हैं उसके लिए हमारे पास लास्ट रूल मौजूद होता है, उसमें अगर आप प्लेस होल्डर के तौर पे जीरोस लगा भी दें तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर मेंशन है तो हमें ऑलरेडी पता है कि पहले 3 ही हम इससे मुराद ले रहे हैं, आखिरी वाला नंबर मुराद नहीं लेंगे, जस्ट प्लेस होल्डर के तौर पर लिख देंगे। लेकिन डेसिमल के केसेस में ऐसा नहीं होता, वो मैं ऊपर समझा चुका हूँ। तो आप इसके आगे लिख देंगे कि ये आपके पास अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपने राउंड ऑफ किया है। और इसमें जो ये लास्ट वाला 0 है, इसका सिर्फ ये लास्ट वाला 0 ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि पहले 3 डिजिट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप कवर कर रहे हैं, तो लास्ट वाले को आप सिग्निफिकेंट नहीं मान रहे, तो ये है नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन वो लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा होल नंबर के केस में। तो ये हो गया इसके पार्ट नंबर डी का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई नज़र आ रहा है, तो इसको भी पिछले पार्ट्स की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपने इस पूरे नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को सारे डिजिट्स के साथ इस तरह लिख लें, तो 9.9999, ये 4 दफ़ा 9 है। आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो लेफ्ट साइड से शुरू करें, बिल्कुल लेफ्ट पे देखें तो पहला डिजिट 9 लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये 9 है, तो आपको पता है 9 एक नॉन जीरो डिजिट है, यानी 0 के अलावा है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, जिस तरह पिछले पार्ट्स में भी बता चुका हूँ। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा ये वाला 9। आगे डेसिमल के बाद फिर से 9 है, तो ये भी तो 9 ही है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ये हो गया दूसरा डिजिट। तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट जो होगा वो है फिर से 9, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा क्योंकि नॉन जीरो है। तो यहाँ तक आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए ब्रैकेट्स के मुताबिक। तो जब आप वहाँ तक पहुँच जाएं जितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको चाहिए थे, यानी 3 इस केस में, तो जो नेक्स्ट डिजिट है उस पर आपने इस तरह सर्कल बना देना है। तो सर्कल किया हुआ डिजिट अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना है, अगर वो 5 से छोटा होता तो लास्ट वाले डिजिट में कुछ भी ऐड ना किया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप इस लास्ट वाले डिजिट में 9 है उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो एक तरह का 10 बन जाएगा,
समझाने के लिए। और जब भी 9 में कुछ ऐड होता है तो पिछले नंबर्स में, पिछले डिजिट्स में भी कुछ चेंजेस आती है। तो अगर आप इसको इस तरह समझ लें कि ये लिखा हुआ था एक तरह का 9 जिस समझने के लिहाज से बता रहा हूँ, तो इस 9 में, इस वाले 9 में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह का 100 हो जाएगा, क्योंकि 9 + 1 10, ये ऊपर 1, 9 + 1 10, ये एक तरह का 100 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये बेसिकली इधर आ जाएंगे और ये जो 1 है ये इस 9 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 9.99 कंप्लीट हो जाएगा 10 के अंदर। तो ये बेसिकली ये वाला 1 आपने इस 9 में ऐड कर देना है, ठीक है। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, डेसिमल इस 9 की जगह पे 0। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह मैंने कहा यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये वाला 0 मैं यहाँ पर लिखूँ या नहीं, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जहाँ तक 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो रहे होते थे वहाँ तक तो एटलीस्ट चीज़ों को मेंशन करते थे। तो यहाँ पे इस 9 की जगह पे आपने 0 नहीं लगाना। उसकी रीज़न ये है कि ये एक डेसिमल वाला केस है। तो रूल्स के मुताबिक सिग्निफिकेंट फिगर की अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसमें डेसिमल आ रहा हो तो पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढना होता है कहाँ पर है। तो देखिए डेसिमल तो है, तो पहला नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे है, वो ये है, पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर 1 है। तो इसके बाद अगर कोई जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो जाएगा। तो अगर मैं इस 9 की जगह पे यहाँ पे 0 लगा दूंगा इस प्लस वाले केस के लिहाज से या इस 9 की प्लेस होल्डर वैल्यू के लिहाज से आप कह लें, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा डेसिमल वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के मुताबिक। और वो 0 काउंट होने की वजह से 1 2 3 तो पहले से ही है, वो 0 लिखने के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे जो कि इसके टोटली ऑपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि हमें जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। तो इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहीं तक काफ़ी है, आपको वो 0 प्लेस नहीं करना। तो आगे आप इसको मेंशन कर देंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से आपने जो ये प्लेस होल्डर वाले 0 हैं इनको देख लेना है। हर केस में ये लगाना ज़रूरी नहीं है, कुछ केस में लगाना ज़रूरी है। वो ज़्यादातर होल नंबर वाला केस है, वो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया पार्ट नंबर ई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट तो बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए, क्योंकि बाकी पिछले सारे पार्ट्स में आप तकरीबन सारे रूल्स ही दोबारा से सीख चुके हैं। तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो इस पूरे नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिखाना है, और ये भी डेसिमल वाला केस ही है, यहाँ पे डेसिमल आ रहा है। तो पहले लिख लेते हैं इस नंबर को, ये है 8.076। तो कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, बिल्कुल लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे देखें पहला डिजिट 8 लिखा हुआ है। 8 एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे लिया जाएगा। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर 8 हो गया। आगे डेसिमल के बाद 0 आ रहा है। अब देखिए 0 को काउंट क्यों करते हैं और कब किया जाता है। 0 को तब काउंट किया जाता है जब 0 ऐसी जगह पे आ रहा हो कि उसके राइट साइड पे जो डिजिट हो और जो उसके लेफ्ट साइड पे डिजिट हो वो दोनों नॉन जीरो हों। अगर 0 ऐसा जगह पे लिखा हुआ है जिसके राइट लेफ्ट पे दोनों ऐसे डिजिट्स मौजूद हैं जो कि 0 नहीं है, तो वो जो है हमेशा 0 सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट किया जाएगा। एक रीज़न तो ये है। दूसरी रीज़न ये भी है कि अगर आपके पास डेसिमल वाला केस आ जाए, जिस तरह ये डेसिमल यहाँ पर आ रहा है, तो पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढे कहाँ पर है, वो है 8। तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले 0 ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट होते हैं। तो उसके मुताबिक भी आप देखें तो ये 0 8 के बाद आ रहा है, यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, तो तब भी ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा ही होगा। तो इसका मतलब है पहला सिग्निफिकेंट फिगर 8 हो गया, दूसरा 0, तीसरा 7, क्योंकि ये भी नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ तक आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए। तो जहाँ तक पूरे हो जाते हैं उसका जो राइट साइड पर डिजिट होता है उसको सर्कल कर लेते हैं। तो 7 तक पूरे हुए थे, उसके राइट साइड पे 6 है, तो उसको मैंने सर्कल कर लिया। तो सर्कल डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। बड़ा ना हो, 5 से छोटा हो, तो फिर उसको वैसे का वैसे लिखा रहने देते हैं। क्योंकि ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो इस 7 में 1 ऐड कर देंगे लास्ट वाले डिजिट में, यानी ये 8 बन जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 8.0। 7 + 1 कितना होता है, 8। अब अगेन इस 6 की जगह पे प्लेस होल्डर के तौर पे 0 नहीं लगाना, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि रूल्स के मुताबिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के डेसिमल के केसेस में, ऐसे नंबर जहाँ पे डेसिमल इन्वॉल्व हों और नॉन जीरो डिजिट आपको मिल जाए, जिस तरह यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट 8 मौजूद है, तो इसके बाद आने वाले जितने भी 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं। तो अगर आपने 6 की जगह पे 0 लगा दिया तो पहला नॉन जीरो डिजिट 8 बनता है, वो 0 इस 8 के बाद काउंट होगा, तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जिसकी वजह से 3 तो पहले ही इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, उस 0 को लिखने की वजह से वो चौथा बन जाएगा, और जो कि इसके टोटली एक तरह के ऑपोजिट हो जाएगा। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके आंसर देना है, वो 4 बन जाएंगे। तो इसलिए आपने वो 0 प्लेस नहीं करना। तो इसलिए हम यहाँ पे इधर तक ही आंसर कोड करेंगे और यहाँ पे आगे लिख देंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के।